जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध लेकर के आ गया हूँ, वो है पर्यावरण प्रदूषण। ये निबंध ये समझ लो दोस्तों कि लगातार 10 सालों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है और 22 फरवरी को आपके पेपर में भी ये जरूर दिखने वाला है। तो भाई पूरा निबंध मैं इतने सरल शब्दों में बनाया हूँ कि एक बार देखते ही आपके दिमाग में सीधा जाएगा। भाई तनिक भी रटना नहीं, बस मेरी वीडियो को अंत तक देखना, एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसे 22 फरवरी को लिख करके आना ना, आपका कोई भी एक अंक नहीं ले पाएगा। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे लिखना है निबंध आपको डिटेल में बताते हैं। देखो ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग लिखना है, वो भी काले पेन से या फिर काले स्केच से। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी हेडिंग डली है ये सब आप काले पेन से डालेंगे, गुलाबी लाल का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहली हेडिंग आपकी रहेगी रूपरेखा, जिसमें पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना। ये कंपलसरी है, ध्यान देना। पहली हेडिंग कंपलसरी और लास्ट हेडिंग आपकी रहेगी उपसंहार, ये भी कंपलसरी है। ये दो हेडिंग आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, बीच की हेडिंग आपकी इच्छा के ऊपर है, आपको टॉपिक से रिलेटेड हेडिंग बनाना है, जैसे प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण से नुकसान। ओके, अब उपसंहार में लिख देंगे प्रदूषण को रोकने के उपाय। अब देखिए, अब हम इन्हीं हेडिंग्स को बारी बारी से डालेंगे, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, और सब में अपनी बात को व्यक्त करेंगे। कितना व्यक्त करना है, कितने पेज लिखना है, पूरा आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। कितना लिखने पर हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। देखो प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी डे बाई डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या पर्यावरण के ऊपर ही हस्तक्षेप कर रही है, पर्यावरण से ही अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही है। इससे पर्यावरण प्रदूषण डे बाई डे बढ़ रहा है। आगे लिखेंगे, लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप करते हैं, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रही है। अब वैज्ञानिक प्रगति की वजह मतलब ये है कि जैसे विज्ञान ने बहुत ज़्यादा उन्नति कर लिया, ये हुआ कि हाँ भाई इस इलाके में हम एक फैक्ट्री बनाएंगे। ठीक है, फैक्ट्री बनाएंगे, हमारे पर्यावरण को नुकसान करेंगे, ज़मीन को खोदेंगे, पेड़ पौधे जितने होंगे उनको नष्ट कर देंगे। तो क्या हुआ, विज्ञान ने प्रगति किया लेकिन प्रदूषण को बढ़ा दिया। यही चीज़ है यहाँ पे, वही चीज़ लिखेंगे कि वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन ज़्यादातर हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इतना आपको प्रस्तावना में भूमिका बना करके लिखना है। देख सकते हो करीब ये 10 से 12 लाइन है, इतना आपको लिखना है। अब देखिए, प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण। अब इन्हीं हेडिंग्स को बारी बारी से डालेंगे, ये हमने सब हेडिंग्स बनाया है, ठीक है ना, उप हेडिंग जिसको कहते हैं। अब हमने बना लिया वायु प्रदूषण, इसमें लिखेंगे जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं, सिंपल सा। अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित होता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब आपको अगली हेडिंग डाल देना है जल प्रदूषण, इसमें लिखेंगे कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने इत्यादि कारणों के कारण जब जल दूषित हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। तीसरी हेडिंग आप डाल देंगे ध्वनि प्रदूषण, इसमें लिखेंगे मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकरों तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है तथा पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। क्योंकि देखो मैं आपके लिए बता दूं, आपका बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी से है और आपका घर कहीं ऐसी लोकेशन में हो जहां पे रातों दिन बाजा बजते रहते हैं, भाई साउंड बजता रहता है, तो आप बताइए कि आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वही सॉन्ग चलते रहेंगे, आप जो भी पढ़ेंगे आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, आपको पढ़ने से रोका जा रहा है, आपके ऊपर मानसिक संतुलन आपका बिगड़ रहा है ना। तो यही चीज़ है कि ये सब प्रदूषण ही है। अब आपको जो मुख्य हेडिंग बनाए थे उसमें अगली हेडिंग है प्रदूषण के कारण। ऐसे ही काले स्केच से डालेंगे या काले पेन से, लेकिन लाल और गुलाबी यूज मत करना, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, अन्यथा नंबर कट जाए मेरी कोई गारंटी नहीं। इसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है।
परंतु वही यंत्र का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है तथा दूषित नाला नदियों और तालाबों को दूषित करता है। यानी जनसंख्या में जिस तेजी से विस्तार हो रहा है उसी तेजी से लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की तेजी से हनन हो रहा है। इतना आपको लिखना है। अब हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के नुकसान। इसमें लिखेंगे प्रदूषण हमारे जीवन को अनेक तरीकों से प्रभावित करता है। आगे लिखेंगे हम, देखिए 2 पेज हमारे पूरे हो चुके हैं, 2 पेज, ठीक है, और ये तीसरे पेज पर आ चुके हैं। इसमें लिखेंगे, और ध्यान देना ये स्पाइरल बड़ी वाली है, चौड़ी नोट्स है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही चौड़ी आपकी कापी भी मिलेगी। इसमें लिखेंगे वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारी हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं व जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है। तथा जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः अलग अलग प्रकार का प्रदूषण अलग अलग तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। इतना प्रदूषण के नुकसान में लिखना है। अब लास्ट हेडिंग आप डालेंगे उपसंहार। इसमें लिखेंगे कि इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों व का दूषित नाला जो है नदियों तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही मरे हुए जीव हों या फिर शव यानी लाशें जो हों उसको हमें नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, यानी किसी बाहर जगह पे फेंकना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें साउंडों, लाउड स्पीकरों इत्यादि का कम उपयोग करना चाहिए, ध्यान देना। क्योंकि देखिए जब आप ही लाउड स्पीकर का उपयोग करेंगे तो वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति करेंगे और ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा। अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के करने से यह नहीं हो सकता। अतः आप सभी लोग जब तक एकजुट होकर के प्रयास नहीं करेंगे तो इस समस्या से उबरा नहीं जा सकता। अगर हम चाहते हैं कि ये समस्या दिन यानी हमेशा के लिए दूर हो तो विद्यार्थी से लेकर के प्रत्येक बूढ़े बुजुर्गों को भी इसके प्रति वो सतर्क होना चाहिए और मेहनत करना चाहिए और लगन से इसके प्रति आप सभी को सतर्कता के साथ काम करना पड़ेगा, तभी इस समस्या को दूर किया जा सकता है। ऐसे ही बढ़ा चढ़ा करके लिखो दोस्तों। निबंध होता है हमारे मन की बातों को व्यक्त करना। जितना अच्छे से आप व्यक्त करेंगे उतना ही अच्छा एग्जामिनर आपको मार्क्स देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। आप टेलीग्राम पे जाके मेरा चैनल सर्च कर लेना, वहाँ पे इसकी फ्री PDF आपको मिल जाएगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।